नमस्कार, शब्दसाची बिंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा को मिली बड़ी सौगात, डिप्टी सीएम ने किया प्रदेश के पहले एमएनसीयू का उद्घाटन। रीवा में गूंजी शहीदों के सम्मान की आवाज, डिप्टी सीएम को सौंपा गया मांग पत्र। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर रीवा में विचार गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का होगा आयोजन। ग्वालियर रीवा सहित साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू, 8 जुलाई से आसान होगा सफर। रीवा में मुआवजा अवार्ड में नियमों की अनदेखी पर गुड़ के किसानों ने खोला मोर्चा। रीवा में जमीनी विवाद में पिता पुत्र पर जानलेवा हमला, एसडीएमएच में इलाज जारी। रीवा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रीवा में पाणिनी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की जांच करने पहुंचे डिप्टी सीएम। रीवा के शांति विहार कॉलोनी में बदबूदार पानी की सप्लाई से लोगों में आक्रोश। सतना में करंट से बाघ का शिकार कर शव दफनाकर सबूत मिटाने वाले 8 आरोपी चिन्हित। सीधी में अंडरब्रिज निर्माण में लापरवाही से घरों में घुसा पानी। सिगरौली में बदहाल सड़क के गड्ढे में फंसा यात्रियों से भरा ऑटो। रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में भीषण उमस के बाद झमाझम बारिश, लोगों को मिली बड़ी राहत। अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा जिले को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है, जहां मध्य प्रदेश के पहले मदर एवं न्यूबॉर्न केयर सेंटर का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और काटजू अस्पताल में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद रीवा जिला चिकित्सालय प्रदेश का ऐसा पहला जिला अस्पताल बन गया है, जहां इस अनूठी सुविधा की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर यूनिसेफ की टीम भी विशेष रूप से मौजूद रही। यह सेंटर जीरो सेपरेशन की नीति पर काम करता है, जिसके तहत नवजात शिशु और मां को अलग अलग रखने के बजाय एक साथ रखकर इलाज किया जाता है। डॉक्टरों के अनुसार जिस तरह कंगारू अपने बच्चे को शरीर से लगा कर रखता है, ठीक उसी तरह मां का निरंतर स्पर्श और कंगारू मदर केयर शिशु के लिए अमृत का काम करती है। इससे बच्चों में मानसिक व शारीरिक विकास बेहतर होता है, संक्रमण का खतरा घटता है, ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी एस्टेब्लिश होती है और माताओं में होने वाले पोस्टपार्टम डिप्रेशन को भी कम किया जा सकता है। यह सेंटर रीवा में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के तत्वावधान और मातृशक्ति मंच की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति सिंह के संरक्षण में आज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में भव्य स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। इस गरिमामयी समागम में राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र रघुवंशी और सहयोगी संगठन सचिव कपूर सिंह सहित प्रदेश भर से आए सेनानी परिवारों ने हिस्सा लिया, जहां वीर शहीदों के उत्तराधिकारियों को सम्मानित करने के साथ ही डिप्टी सीएम को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस पत्र के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण देने, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज, टोल टैक्स में छूट, उत्तराखंड की तर्ज पर सम्मान पेंशन, शासकीय संस्थाओं का नामकरण शहीदों के नाम पर करने, जीवनियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने और जिला स्तर पर कलेक्टर्स द्वारा परिचय पत्र जारी करने जैसी महत्वपूर्ण मांगें उठाई गईं, ताकि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इन बलिदानी परिवारों को समाज में गरिमापूर्ण स्थान और संबल मिल सके। भारत के महान राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को शाम 3 बजे से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विचार गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान, उनके विचारों और सर्वोच्च बलिदान पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही एक विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को जीवंत रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर और रीवा के बीच नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, जो 8 जुलाई से 25 नवंबर तक हर बुधवार को चलेगी। सांसद प्रतिनिधि राजीव खंडेलवाल के मुताबिक यह ट्रेन सुबह 7:40 पर ग्वालियर से रवाना होकर शाम 7:40 पर रीवा पहुंचेगी और उसी रात 9 बजे रीवा से वापसी कर अगले दिन सुबह 9:40 पर ग्वालियर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में कुल 20-20 फेरे लगाने वाली इस ट्रेन में 22 सुरक्षित और आरामदायक
LHB कोच होंगे। यह ट्रेन झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम और सतना सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस सीधी रेल सेवा से विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के लिए धार्मिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक यात्राएं बेहद आसान हो जाएंगी, जिससे उन्हें अब बार बार ट्रेन बदलने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। रीवा से सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए किए गए भू अर्जन में मुआवजे की भारी विसंगतियों और अनियमितताओं को लेकर गुड़ तहसील के सैकड़ों किसानों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रभावित किसानों का आरोप है कि गुड़ एसडीएम द्वारा नियमों की अनदेखी कर बिना किसी व्यक्तिगत नोटिस या जनसुनवाई के मनमाने ढंग से अवार्ड पारित कर दिया गया, जिससे उनकी बेशकीमती डाइवर्टेड व्यावसायिक और क्रयशुदा जमीनों का मूल्यांकन बहुत कम हुआ है। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूरे मामले का गहन परीक्षण कराया जाएगा और नियमों के तहत डाइवर्टेड भूमि का जो उचित रेट बनता है वही किसानों को दिलाया जाएगा। रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत दुलहरा गांव में रविवार सुबह जमीन विवाद को लेकर पिता पुत्र पर लाठी और तलवार से प्राण घातक हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल युवक राजेश कुमार पांडे ने अपने ही चचेरे भाइयों पर हमले का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पुराने मकान में पानी घुसने से रोकने के लिए कराए जा रहे दीवार निर्माण को लेकर एक दिन पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आज सुबह जब राजेश गांव की एक दुकान पर जा रहा था तभी आरोपियों ने उसे घेर कर मारपीट शुरू कर दी। बेटे को पिटता देख जब बीच बचाव करने उनके बुजुर्ग पिता शिव कुमार पांडे पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर भी बर्बरता से हमला कर उनका एक हाथ और पैर तोड़ दिया। घटना के बाद लहूलुहान हालत में पिता पुत्र को तुरंत उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रीवा जिले के सिरमौर थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक 4 जुलाई को पीड़िता ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की और 24 घंटे के अंदर आरोपी अनीश कोल निवासी ग्राम जुड़मनिया, थाना लौर, जिला मऊगंज को धर दबोचा। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय परिसर का दौरा कर वहां चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंपस में दी जाने वाली आगामी सुविधाओं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता का बारीकी से जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य पूरी तरह गुणवत्ता युक्त होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों के सुगम संचालन के लिए मजबूत आधारभूत संरचना का विकास तेजी से करने को कहा, ताकि छात्रों को आधुनिक और बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 4 स्थित शांति विहार कॉलोनी में पिछले करीब 1 महीने से सीवरेज मिश्रित बदबूदार और दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। विशेष रूप से कॉलोनी के हार्वर्ड स्कूल वाली लाइन के करीब 100 घरों के लोग इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह पानी पीने और खाना बनाने योग्य तो दूर, नहाने और कपड़े धोने लायक भी नहीं होता। इस मामले की शिकायत पहले भी सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परेशान वार्डवासियों ने नगर पालिक निगम रीवा के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराने की मांग की है। सतना जिले के मझगवा वन परिक्षेत्र के बिछियन जंगल में जंगली सुअर के लिए बिछाए गए करंट के जाल में फंसकर एक बाघ की मौत हो गई। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने बाघ के शव को जंगल में गड्ढा खोदकर दफना दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने शुक्रवार को जंगल से बाघ के क्षत विक्षत अवशेष बरामद किए हैं। बाघ की उम्र और लिंग का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक और डीएनए जांच कराई जा रही है। वन विभाग ने इस मामले में तागी और बिछियन गांवों के 8 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से मुख्य आरोपी वन विभाग के एक चौकीदार का भाई प्रेम सिंह गौड़ बताया जा रहा है। जांच के दौरान आरोपी रामकुशल कोल के घर से बाघ के 2 नाखून भी बरामद किए गए हैं, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी मिन्नता सिंह गौड़ को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि घटना में शामिल 5 अन्य शिकारी फिलहाल फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
सीधी जिले में कुसमी तहसील अंतर्गत शंकरपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित भदौरा गांव में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार देर रात हुई तेज बारिश के बाद करीब 8 परिवारों के घरों में पानी भर गया, जिससे अनाज और घरेलू सामान भीगकर बर्बाद हो गया और महिलाओं व बच्चों को पूरी रात बाल्टियों से पानी निकालना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि इस तकनीकी खामी के बारे में पहले भी अधिकारियों को चेताया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले की जानकारी मिलते ही परिवार को कुसमी एसडीएम शैलेंद्र द्विवेदी ने तत्काल एक्शन लेते हुए मौके पर जेसीबी मशीन भेजकर जल निकासी कराई और रेलवे अधिकारियों व ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। सिगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुहिरा इमलिया गाड़ाखाड़ मार्ग पर रविवार को यात्रियों से भरा एक ऑटो सड़क के गहरे गड्ढे में फंस गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने क्षेत्र की बदहाल सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। बताया जा रहा है कि निजी कंपनियों और पावर प्लांट के भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बरसात के दिनों में जल भराव होने से स्कूली बच्चों व मरीजों के लिए हादसों का खतरा दोगुना हो गया है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करने और इसी मार्ग से उनका आवागमन होने के बावजूद सालों से हालत जस की तस बनी हुई है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच विंध्य क्षेत्र के मौसम में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्षेत्र के प्रमुख केंद्र रीवा में सुबह से ही तेज धूप खिली हुई थी, जिसके चलते हवा में भारी नमी के कारण लोग भीषण उमस और चिपचिपी गर्मी से बेहाल थे। लेकिन शाम होते होते मौसम ने अचानक करवट ली और करीब 5 बजे आसमान में काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया। देखते ही देखते शहर सहित आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। इस मूसलाधार बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं पिछले कई घंटों से परेशान कर रही उमस से नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार विंध्य क्षेत्र में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से पूरी तरह निजात मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से। विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।